बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ स्वीट डेज़र्ट की रेसिपी, कस्टर्ड की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है, मिनटों में बन के तैयार हो जाएगी ये रेसिपी। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पर मैंने दूध को बॉयल होने के लिए रख दिया है और मैंने इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम और फिर उसके बाद मीडियम फ्लेम पर अच्छे तरीके से पका लिया था। तो यहाँ पर अभी तक दूध बॉयल नहीं हुआ। दूध बॉयल होने के लिए रखने के बाद मैंने एक कटोरी ली है और उसके अंदर मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून के करीब मेरे पास फुल फैट मिल्क है। उसके अंदर मैंने कस्टर्ड पाउडर ऐड करना है। मेरे पास जो कस्टर्ड पाउडर है वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है। तो अब तक मैं इसके अंदर 3 टेबलस्पून के करीब कस्टर्ड पाउडर ऐड कर चुकी हूँ, लेकिन बाद में मैंने इसके अंदर एक और स्पून भी कस्टर्ड पाउडर का ऐड किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये बहुत कम है और मेरे पास जो दूध था वो 1 किलो था। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसकी मिक्सिंग अच्छे तरीके से करनी है क्योंकि इसके अंदर लम्स वगैरह होते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर किसी किस्म के कोई लम्स ना हो। अगर इसके अंदर लम्स होंगी और मैं इसे दूध में डाल दूँगी तो क्या होगा कि दूध में जो हमारा कस्टर्ड है वो भी लम्स वाला बनेगा, तो वो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। तो यहाँ पर दूध बॉयल होने के करीब है और मैंने इसके अंदर चीनी ऐड कर दी है। चीनी ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर ऐड कर देना है और फ़ौरन से हमने चम्मच से इसे हिला लेना। अगर इसे कुछ सेकंड के लिए भी हमने ऐसे छोड़ दिया ना तो इसके अंदर लम्स बन जाएंगे और फिर वो ख़त्म नहीं होंगे। तो यहाँ पर चम्मच से इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छा, क्या होता है कि जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है उसमें हमें परफेक्ट कलर नहीं मिलता, जो पिंक कलर होता है वो हमें नहीं मिलता। तो क्या करना चाहिए उसके लिए, अगर आपके पास घर में रूह अफ़ज़ा होती है या फिर रेड फूड कलर है तो आप वो ऐड कर दिया करें, क्योंकि उससे कलर बहुत खूबसूरत आता है, दिखने में खूबसूरत लगता है। तो ये जो कलर है बहुत हल्का है, बहुत लाइट है, लेकिन ये जो बिल्कुल लाइट बेबी पिंक है ना, मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने चाहती कि ये बिल्कुल पिंकिश हो, तो मैंने इसे इसी तरह ही रखना है और फिर मैंने आगे चल के रूह अफ़ज़ा के साथ इसकी डेकोरेशन करनी है। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे तरीके से पका लेना है, क्योंकि कस्टर्ड में भी कस्टर्ड पाउडर जब हम ऐड करते हैं और फिर उसके फ़ौरन बाद हमने इसे अगर नीचे उतार लिया तो उसका भी कच्चेपन का एक टेस्ट होता है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सब ने फिर कस्टर्ड को बाय बाय ही कर देना है, क्योंकि उसका टेस्ट इतना बुरा होता है। तो यहाँ पर कोशिश करें कि अच्छे तरीके से पक जाए। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से पक चुका है और मैंने इसे इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था और ये अब रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। तो मेरे पास एक पिंक कलर का बाउल है, तो इस पिंक कलर के अंदर, जो डार्क पिंक कलर का बाउल है, उसके अंदर मैंने लाइट पिंक कलर का कस्टर्ड ऐड कर देना है। कस्टर्ड रूम टेम्परेचर पर आ चुका है, मैंने अभी इसे फ्रिज में नहीं रखा था। तो यहाँ पर मेरे पास रेड कलर में रूह अफ़ज़ा है जो कि मैं ऐड कर रही हूँ और इससे बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। तो जी देखिए कि कितना खूबसूरत ये लगने वाला है। अगर आपके पास सिल्वर पेपर है या फिर उसके अलावा आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा यूनिक करके बनाना चाहती थी और सिंपल बनाना चाहती थी, तो इसीलिए मैंने इसके अंदर रूह अफ़ज़ा से इसकी डेकोरेशन कर दी है। माशाल्लाह से देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहा है, बहुत मज़े का बन के तैयार हुआ है। आप इसे किसी भी इवेंट में बना के तैयार कर सकते हैं, घर में बच्चों की बर्थडे पार्टी हो या फिर बड़ों की या फिर कोई दावत हो, इवन कोई भी इवेंट आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।